भगवान ने हम सभी को देकर भेजा है। एक किराया है भगवान का भजन सिमरन करना और भगवान की सुंदर कथाएं श्रवण करना। ये भगवान का किराया है जो हम सभी को हमेशा देते रहना चाहिए। दूसरा, गंदे विचार और बुरी भावनाएं नहीं फैलाना है। ये हम सभी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि गंदगी या गंदे विचार हम किसी के भी लिए नहीं बोलें और ना ही उसको फैलाएं। तीसरा, जब मर्जी होगी परमात्मा अपनी आत्मा को वापस बुला लेगा, अर्थात मकान खाली करवा लेगा। तो मतलब यही है कि यह जीवन हमें थोड़े समय के लिए मिला है, इसे लड़ाई झगड़ा करके या द्वेष भावना रखकर बर्बाद ना करें। भगवान भोलेनाथ का भजन स्मरण जाप करें, भगवान से विनती करें कि हे मेरे प्रभु इतनी कृपा करना, आपकी आज्ञा में मैं रहूं और भजन सिमरन हमेशा करता रहूं, आपको हमेशा याद करता रहूं और निरंतर आपकी भक्ति में लगा रहूं। क्योंकि बड़ा ही सुंदर किसी ने बोला है कि भस्म रमा लूं या भस्म हो जाऊं, भस्म रमा लूं या भस्म हो जाऊं, मुझको शिव मिले या मैं शिव में मिल जाऊं। बस इतनी सी कामना हम सभी को अपने मन में रखना चाहिए कि या तो भगवान भोलेनाथ मेरे को मिले या फिर मैं भोलेनाथ का हो जाऊं। बस यही धारणा रखते हुए हम हमारे कार्य करेंगे तो निश्चित ही भगवान की कृपा हम सभी भक्तों पर बरसेगी और निरंतर श्री विठले सेवा समिति ऐसे पावन पुनीत कार्य करती है जिसमें सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो। और कथाओं के माध्यम से भी पूज्य गुरुदेव हमें यही बताते हैं कि सभी का भला होना चाहिए। तो ये तर्पण शिव महापुराण की जो कथा है सुंदर, आप सभी भक्तों के लिए ये रखी गई है। जो भक्त अधोगति में शांत हुए हैं, किसी कारण से उनका पिंड तर्पण कोई उनके परिवार के लोग नहीं कर पाए हैं या फिर कोई भी कार्य उनके परिवार वाले नहीं कर पाए हैं, क्योंकि कोरोना काल महामारी में बहुत से जीव ऐसे शांत हुए थे जिनके लिए ना ही 13 रसोई हो पाई, ना ही 13 ब्राह्मणों को भोजन करवा पाए और ना ही उनका श्राद्ध अच्छे से हो पाया है। तो बड़ा ही सुंदर ये तर्पण शिव महापुराण की कथा रखकर एक अलग सी जगाई है पूज्य गुरुदेव ने कि आप सभी अपने पूर्वजों को तार सकते हैं, उनके फोटो टीवी के पास में रख दें और थोड़े से चावल हाथ में रहकर सुंदर कथा श्रवण करें और बाद में उनका नाम और गोत्र लेकर ये कहें कि भगवान ये कथा का पूर्ण लाभ उन भक्तों को, उन जीव को प्राप्त हो। तो निश्चित ही भगवान उन सभी को अपने चरणों में जगह देगा, अपने चरणों में स्थान देगा और वो निरंतर संतुष्ट होकर आप सभी को आशीर्वाद देंगे। यही पावन पुनीत कार्य निरंतर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्री विठले सेवा समिति करती है। सेवा का मूल भाव हमें पूज्य गुरुदेव समझाते हैं कथाओं के माध्यम से। सेवा किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार हम सभी को जोड़कर भगवान के भजनों में लग सकते हैं, किस प्रकार हम सभी को जोड़कर सेवा के क्रम में लग सकते हैं, किस प्रकार हम सभी एक साथ इकट्ठे होकर हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब तक बाबा का आशीर्वाद हम जीव पर ना हो तब तक इस दुनिया में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। और एक बड़ी ही सुंदर बात निरंतर पूज्य गुरुदेव हमें बताते हैं, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर आप भगवान के चरणों में जाएंगे, पास के शिवालयों में जाएंगे तो निश्चित ही उस जल का प्रभाव, जल अभिषेक करने का प्रभाव हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व रखता है। क्योंकि बिगड़ के भी सब कुछ सवर जाता है, बिगड़ के भी सब कुछ सवर जाता है जो श्रद्धा भाव से महादेव को एक लोटा जल चढ़ाता है। तो निरंतर हम सभी को यह प्रयत्न करना चाहिए कि हम सभी अपने घर सर परिवार समेत एक लोटा जल लेकर जाएं और भगवान का जल अभिषेक करें, सुंदर बाबा की कथा श्रवण करें। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 19 तारीख से 25 तारीख तक तो यह कथा अशोकनगर में चलेगी। इसके बाद 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सुंदर मंदसौर में मंदोदरी शिव महापुराण की कथा हम सभी श्रवण करेंगे दोपहर 2